नमस्कार। जातीय हिंसा का अंतहीन सिलसिला, एक राष्ट्र की विफलता। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक ऐसे मुद्दे पर जो हमारे देश के उत्तर पूर्वी कोने में सालों से सुलग रहा है, लेकिन अब यह एक ज्वालामुखी की तरह फटने लगा है। मैं बात कर रहा हूं मणिपुर की, जहां जातीय हिंसा ने न सिर्फ सैकड़ों जिंदगियां ली, बल्कि हजारों परिवारों को बेघर कर दिया। जनवरी 2026 में जब पूरे देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, मणिपुर के कंगपोकी जिले में घरों को आग के हवाले कर दिया गया। एक नागा समूह ने इसकी जिम्मेदारी ली और कुर्की जो संगठनों ने बदले में ब्लॉकेड की धमकी दी। यह घटना कोई अकेली नहीं है, यह एक लंबी श्रृंखला का हिस्सा है जो 2023 से चली आ रही है, जहां मीतेई और कुकी जो समुदायों के बीच संघर्ष ने राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया है। क्या आप जानते हैं कि मणिपुर, जो कभी अपनी सांस्कृतिक विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता था, अब एक बफर जोन में तब्दील हो गया है। सुरक्षा बलों की चौकियां हर सड़क पर लगी है, लेकिन शांति कहीं नजर नहीं आती। मैं आज इस मुद्दे को गहराई से समझाने की कोशिश करूंगा और फैक्ट के साथ, विश्लेषण के साथ, उन सवालों के साथ जो सरकार से पूछे जाने चाहिए। यह है करीब, हम बता दें आपको कि यह सिलसिला कब से चलता आ रहा है, किन मुद्दों पर सरकार ने इनकी बात रखी और कहां तक ये चीजें और इसकी जड़ें कहां तक हैं। इतिहास में वर्तमान तक मणिपुर की समस्या को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मणिपुर एक बहुजातीय राज्य है, जहां मीतेई लगभग 53% आबादी, नागा 24%, कुकी जो 16% है और अन्य छोटे समुदाय रहते हैं। मीतेई मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि नागा और कुकी जो पहाड़ी इलाकों में। समस्या की शुरुआत 2023 में हुई, जब मीतेई समुदाय ने अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा मांगा। कुकी जो समुदाय ने इसका विरोध किया, क्योंकि इससे मीतेई की पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदने का अधिकार मिल जाता, जो पारंपरिक रूप से आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित है। 3 मई 2023 को चुरांदपुर में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी। देखते ही देखते यह पूरे राज्य में फैल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 260 लोग मारे गए, हजारों घर जला दिए गए और 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए। मानवाधिकार संगठन जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बताया कि महिलाओं पर यौन शोषण, यौन हिंसा के कई मामले सामने आए, लेकिन न्याय मिलना दूर की कौड़ी है। जनवरी 2026 में एक 20 साल की कुकी जो महिला जो 2023 की हिंसा की पीड़िता थी, उसकी मौत हो गई। एमनेस्टी ने इसे सिस्टमेटिक इम्यूनिटी का उदाहरण बताया। अब आते हैं ताजा घटना पर। 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के दिन कंगपोकी जिले के केसोलुंग गांव में सशस्त्र लोगों ने घरों को आग लगा दी। एक नागा समूह जेलियाग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट JADUF कॉन्सन फैक्शन ने बिना हस्ताक्षर वाले बयान में जिम्मेदारी ली। कुकी जो संगठन जोमी यूनियन फॉर फ्रीडम JADUF ने जवाब में ब्लॉकेड की धमकी दी और कहा कि वे अवैध अफीम की खेती, नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध आप्रवासियों के अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज कर रहे हैं। लेकिन कुर्की जो ग्रुप्स का कहना है कि प्रभावित गांव में कभी अफीम की खेती नहीं हुई। यह सिर्फ घटना एक आगजनी की नहीं है, यह उस गहरी दरार को दिखाती है जो मणिपुर को दो हिस्सों में बांट रही है, मीतेई बहुल घाटी और कुकी जो बहुल पहाड़। सरकार ने 2023 में बफर जोन बनाया था ताकि हिंसा रुके, लेकिन अब यह जोन राजनीति के रूप से चार्ज हो गया है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि यह बफर जोन अब जातीय विभाजन को और मजबूत कर रहा है। जो एक इमेज हम आपको दिखा रहे हैं, जो हिंसा की भयावहता को दर्शाती है। प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ते हुए धुआं और आग की लपटें, आप देख सकते हैं किस तरीके की हिंसा वहां पर हुई होगी,
किस तरीके का वायलेंस वहां पर मणिपुर में हुआ होगा। ह्यूमन राइट्स वॉच की एक चीजें अलग थलग हो गई। अब इसमें सरकार की भूमिका क्या है वो दिखा रहे हैं, जो हिंसा की भयावहता को दर्शाती है। प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ते हुए धुआं और आग की लपटें, आप देख सकते हैं किस तरीके की हिंसा वहां पर हुई होगी, किस तरीके का वायलेंस वहां पर मणिपुर में हुआ होगा। ह्यूमन राइट्स वॉच की एक चीजें अलग थलग हो गई। अब इसमें सरकार की भूमिका क्या है उस पर आते हैं। निष्क्रियता या पक्षपात। अब सवाल यह है कि केंद्र और राज्य सरकार क्या कर रही है। मणिपुर में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी वही, लेकिन हिंसा रोकने का नाम नहीं ले रही। द इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट कहती है कि सुरक्षा बलों ने शांति तो थोड़ी बहाल की, लेकिन वह विकास को बाधित कर रही है और सुलह को असंभव बना रही है। क्या सरकार सिर्फ चेक पॉइंट्स लगाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान रही है? क्या सिर्फ हिंसा राजनीतिक फायदे के लिए जारी रखी जा रही है? मीटे समुदाय सरकार के करीब है, जबकि कुकी और जो नागा समुदाय खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं। 2023 से अब तक हजारों हथियार लूटे गए और ड्रोन हमलों तक की खबरें आई है। अल जजीरा की रिपोर्ट बताती है कि 2023 में हिंसा में सैकड़ों मौतें हुई और जनवरी 2026 में नई लहर शुरू हो गई। सरकार ने क्या किया? कुछ जांच कमेटियां बनाई, लेकिन न्याय, एक भी बड़ा दोषी सजा नहीं पाया। एमनेस्टी की रिपोर्ट कहती है कि यौन हिंसा की पीड़िताओं को न्याय नहीं मिला और एक पीड़िता की मौत ने सिस्टम की विफलता को उजागर कर दिया। क्या यह लोकतंत्र है, जहां आदिवासी समुदायों की आवाज दबाई जा रही है? और मणिपुर की आबादी 30 लाख से ज्यादा है, लेकिन हिंसा ने अर्थव्यवस्था को ठप कर दिया। सड़कें बंद, व्यापार रोका और युवा बेरोजगार। फेसबुक पोस्ट से पता चलता है कि 26 से 30 जनवरी 2026 में के सोनू आगजनी एक फ्लैश पॉइंट बन गई है। यहाँ एक फोटो जलते हुए घर जो कंग पोकी की घटना को दर्शाती है। हाउस सेट ऑन फायर इन मणिपुर, कांगपुर डिस्ट्रिक्ट। टेंशंस राइज, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस हिंसा में इतनी मौतें क्यों दर्शाई गई, क्यों दिखाई गई? ऐसा क्या नजारा वहां का होगा? इस हिंसा का असर सिर्फ मौतों तक सीमित नहीं है। हजारों लोग कैंपों में रह रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, महिलाएं असुरक्षित हैं। मानवाधिकार वॉच की रिपोर्ट बताती है कि 2024 और 25 में भी हिंसा जारी रही और 2026 में नई घटनाएं हो रही हैं। मणिपुर की अर्थव्यवस्था, जो पर्यटन और कृषि पर निर्भर है, चरमरा गई है। कुकी जो समुदाय का आरोप है कि मीटेई बहुल सरकार उन्हें दबा रही है, जबकि मीटेई कहते हैं कि कुकी जो ड्रग्स तस्करी में शामिल है। लेकिन सच्चाई क्या है? अफीम की खेती एक समस्या है, लेकिन इसे जातीय संघर्ष का बहाना बनाना गलत है। नागा समूह की भूमिका भी संदिग्ध है, क्योंकि वे दोनों पक्षों से अलग है, लेकिन कभी कभी शामिल हो जाते हैं। यहाँ प्रदर्शनकारियों की एक इमेज जो न्याय की मांग कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट फाइनली रिस्पॉन्स टू वायलेंस इन मणिपुर। ह्यूमन समाधान क्या रास्ता है? किस तरीके की चीजें सामने निकल कर आ रही है? अब सवाल समाधान का। सरकार को क्या करना चाहिए? सबसे पहले बफर जोन को राजनीतिक न बनाए, इसे शांति के लिए इस्तेमाल करे। दूसरा, स्वतंत्र जांच कराए और जैसे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। तीसरा, समुदायों के बीच डायलॉग शुरू करे। मीटेई, कुकी जो नागा सबको शामिल करे। चौथा, आर्थिक पैकेज दे ताकि विस्थापित लोग वापस बच सके। राष्ट्रीय स्तर पर मणिपुर हमें चेतावनी दे रहा है, अगर जातीय संघर्ष को नहीं रोका गया तो यह अन्य राज्यों में फैल सकता है। जैसे नागालैंड में AFSPA के खिलाफ प्रदर्शन होते रहे हैं। इंडियन नागालैंड किलिंग्स रिजनाइट डिबेट ओवर AFSPA। आवाज उठाए, रुके ना, विफल ना हो।
दोस्तों, मणिपुर की कहानी हमारी विफलता की कहानी है। जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे यह सिलसिला जारी रहेगा। सरकार से सवाल पूछे, मीडिया को जिम्मेदार बनाएं। शांति ही समृद्धि की कुंजी है। धन्यवाद।